कुछ और सवालों की। शिवम ने एक सवाल हमें भेजा है बेंगलुरु से। 30 साल इनकी उम्र है, 32,500 की इनकी सिप चल रही है, 20 ईयर्स का होराइजन है। जानना चाहते हैं 20 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, स्टेप अप करने से कितना अंतर पड़ेगा ये भी ये जानना चाहते हैं, और कितना आइडियली स्टेप अप इनको हर साल करना चाहिए फॉर 20 ईयर्स। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कितना है? पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 5000, एसबीआई कॉन्ट्रा 5000, कोटक मल्टी कैप 5000, सिमिलर अमाउंट है निपॉन मल्टी कैप में, बंधन स्मॉल कैप 2500 डाल रहे हैं आईसीआईसीआई के थीमेटिक एडवांटेज में, और 5000 मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में। बताइए क्या सजेशंस? अब इनसे बातचीत हो पाती तो थोड़ी क्लैरिटी मिलती कि कितना कॉर्पस ऑलरेडी इनका इकट्ठा हुआ है या फिर इन्होंने नई सिप शुरू की है। बट कंसीडरिंग कि शायद अभी इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, तो क्या सलाह विकास जी? देखिए दीपाली जी, पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत ही परफेक्ट पोर्टफोलियो लगा मुझे। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हर एक स्ट्रैटेजी अपने पोर्टफोलियो में ली है। और अगर कोई टैक्टिकल प्ले इनको लेना था तो इन्होंने आईसीआईसीआई प्रू के थीमेटिक एडवांटेज फंड से ले लिया, तो वो भी एक बहुत अच्छा फंड है जहां पे इनको मल्टी स्ट्रैटेजी, मतलब मान लीजिए कोई फार्मा का थीम है या बैंकिंग का थीम है या इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम है, तो फंड मैनेजर अपने हिसाब से वो देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स में या कौन से थीमेटिक फंड्स में जो है पोटेंशियल है, तो उस हिसाब से फंड मैनेजर वो फंड ऑफ फंड इसको चलाते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पोर्टफोलियो में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि और ज्यादा आप फंड्स मत ऐड करिएगा। तो ये इनके डोंट्स हो गए। और डूज ये हो गए कि आप अपने पोर्टफोलियो में और ज्यादा सिप को बढ़ाएं। और आपने क्योंकि इसमें बोला ही है शिवम कि मैं 5% के या जो भी हम सजेस्ट करते हैं अगर स्टेप अप करता हूं तो क्या मेरा उसमें कॉर्पस बनेगा। फंड्स लेवल पे अगर मुझे कोई एक सिर्फ चेंज लगती है तो वो ये है कि क्योंकि आपके पास 2 मल्टी कैप स्ट्रैटेजीज हैं, तो बेटर यही होगा कि कोटक वाला मल्टी कैप में आपने जितना निवेश किया उसमें बने रहें। आप कोटक फ्लेक्सी कैप जो है वो स्टार्ट कर लें, और बाद में जब आपका एग्जिट लोड फ्री हो जाए और 1,25,000 के अंदर अंदर अगर आपका कैपिटल गेन है तो कोटक फ्लेक्सी कैप में उसको मूव कर दीजिएगा। सो केवल एक ही चेंज है जो फंड लेवल पे मुझे लगता है आपको करनी चाहिए। अदर देन दैट, अगर 12% की सीएजीआर से मैं आपका पोर्टफोलियो लेता हूं और 32,500 का सिप है आपका, तो आपको लगभग 3 करोड़ के आसपास कॉर्पस क्रिएट होगा अगर 12% से बढ़ा। सेम अगर 15% से ग्रो करता है तो लगभग 4 करोड़ 30 लाख के आसपास आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। नो सिनेरियो 2 कि आपने 12% के सीएजीआर से पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है और आपने बीच में 5% का स्टेप अप करना शुरू कर दिया, तो 5% के स्टेप अप से आपका 12% से यदि ग्रो होता है तो 4 करोड़ 14 लाख के आसपास आपका कॉर्पस हो जाएगा। और यही अगर आपका 5% स्टेप अप करते हैं और 15% की सीएजीआर से पोर्टफोलियो ग्रो करता है तो 5 करोड़ 77 लाख के आसपास आपका जो है कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। तो सिर्फ आप इस चीज का ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हमने जो कैलकुलेशंस दी हैं उसमें कोई विड्रॉल्स हमने नहीं फैक्टर इन किए कि आपने जितना निवेश किया है वो उसमें निवेश होते जा रहा है और उसी का ही कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो आपको मिल रहा है इसमें। ओके अच्छा, एक चीज और, अगर ये स्टेप अप भी करते हैं इन फ्यूचर, एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हैं, तो इन्हीं फंड्स में ही बढ़ाना है या कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? जी दीपाली जी, क्योंकि इनके फंड्स की सिलेक्शन बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मुझे कोई एक रीजन नहीं लग रहा कि क्यों इनको और कोई स्मॉल कैप या और कोई फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप ऐड करना चाहिए। तो आई थिंक इन्होंने कॉन्ट्रा थीम भी लिया है, फ्लेक्सी कैप भी लिया है, मल्टी कैप भी थीम लिया हुआ है इन्होंने, और स्मॉल कैप थीम भी है। फिर ऊपर से थीम को प्ले करने के लिए टैक्टिकल बेट्स के लिए इन्होंने थीमेटिक एडवांटेज भी लिया हुआ है। तो मुझे लगता है बहुत ही कंप्लीट पोर्टफोलियो है। इन्हीं एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही आप स्टेप अप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ठीक है, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। और ये जो दर्शक, इन्होंने हमें ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है, नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और इनको रिटायरमेंट पर 40 लाख रुपए मिले हैं। 35,000 का मंथली रिटर्न के लिए निवेश करना चाहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। म्यूचुअल फंड लें, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं ताकि विड्रॉ कर सकें, या फिर इस पैसे को रियल एस्टेट में लगा दें। अब इनके लोकेशन नहीं मालूम है और डिटेल्स नहीं मालूम है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट स्टिल 40 लाख अगर 35,000 के मंथली इनकम चाहिए तो कहाँ लगाना सही रहेगा, कितना वायबल ये है, बताइए। देखिए दीपाली जी, अगर इन्होंने 40 लाख का बोला है कि वो ये निवेश करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में घर लेना चाहते हैं अगर, तो ऑब्वियसली टियर 2 या टियर 3 सिटीज की बात चल रही होगी। अब आप ऑल ओवर इंडिया देखें दीपाली, 2-2.5% से लेके अगर बहुत हायर साइड पे भी चलेंगे तो 4% के ऊपर की रेंटल यील्ड नहीं है इंडिया में। तो यदि ये 40 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो बहुत मुश्किल से इनको 10-12 हजार, या बहुत ज्यादा भी हुआ तो 13-14 हजार से ज्यादा इनको रेंटल नहीं आएगा, बिकॉज जिस तरीके से रेंटल यील्ड्स इंडिया में है। ऐसे केस में अगर हम सिनेरियो 2 लेते हैं
कि ये 40 लाख का पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड का बिल्ड कर देते हैं, जिसमें हम मान लीजिए बैलेंस एडवांटेज फंड्स हो गए, हाइब्रिड इक्विटी फंड्स हो गए, मल्टी एसेट फंड्स हो गए, इक्विटी सेविंग्स फंड हो गए, जो जनरली हम एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए या इनकम यील्डिंग पोर्टफोलियो के लिए बनाते हैं। अगर आप उसमें देखें दीपाली, ये बास्केट टिपिकली आपको 8 से 10% की जो है वो CAGR से इजीली आपका बन सकता है इसमें। ना ऐसे केस में जहां पे आपका 2.5-3% का जो रेंटल यील्ड है उसके सामने अगर आप 8-10% का बना रहे हैं तो आपका एग्जैक्टली डबल हो रहा है। अब ऐसे केस में मैं ये मान के चलता हूं कि अगर इनका पोर्टफोलियो 10% का या 9% का भी ग्रो होता है, 6% का ये विड्रॉल ले रहे हैं। अगर ये 6% का विड्रॉल लेते हैं सो दैट थोड़ा बफर रहे, मार्केट अगर ऊपर नीचे हो तो इनका पोर्टफोलियो डिप्लीट नहीं होना चाहिए, और यदि मार्केट अच्छा करती है तो एटलीस्ट पोर्टफोलियो भी इनका ग्रो करता रहे। ऐसे केस में अगर ये 6% का विड्रॉल लेते तो मंथली 20,000 पर मंथ इनको जो है विड्रॉल आ जाएगा। आई थिंक इट विल बी ए मच बेटर ऑप्शन रादर देन कि ये रियल एस्टेट खरीद लें। 20,000 रुपये हमने एक बहुत ही बेसिक फिगर लिया है। यदि दीपाली इसमें पोर्टफोलियो की यील्ड अच्छी होगी तो वो जो मंथली डिविडेंड इनको आएंगे वो 20 से ज्यादा भी आ सकते हैं, और लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। तो ये मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड रूट पे जाएं, और जो हमने कुछ कैटेगरीज बोली, ये कैटेगरीज में अगर अपनी बास्केट क्रिएट करते हैं वो एक बेहतर विकल्प होगा रादर देन गोइंग फॉर अ रियल एस्टेट। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है आपकी प्लानिंग के लिए। आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू फंड्स भी रेकमेंड किए गए हैं। कितनी मंथली इनकम आप जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी, लेकिन इन फंड्स को आप लिख लीजिए। इसमें ICICI प्रू, BAF, टाटा इक्विटी हाइब्रिड, वाइट ओक मल्टी एसेट और DSP इक्विटी सेविंग्स फंड है जिनके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। क्विकली विकास जी, आपके टॉप 4 फंड्स। सो दीपाली जी, आज की तारीख में अगर कोई नया निवेश करना चाहते हैं या पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, तो HDFC निफ्टी का टॉप 100 इंडेक्स फंड, जो कि आपको टॉप की 100 कंपनी का एक्सपोजर दे देगा, वो एक पोर्टफोलियो में शामिल करें। कोटक का मल्टी कैप शामिल करें। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, क्योंकि कंजम्पशन का थीम हमें लगता है कि अगले आने वाले कुछ सालों में अच्छा प्ले आउट होगा, तो टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड और फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड, ये 4 फंड्स जो है हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी दे देंगे पोर्टफोलियो को, बहुत कम रिस्क लेके। और सबसे अच्छी चीज ये होगी, इस पूरे पोर्टफोलियो में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप हर तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी बहुत डिसेंट एक्सपोजर होगा। ओके, तो HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, कोटक मल्टी कैप, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, ये चॉइसेस है विकास जी की तरफ से, जिनके साथ मिलाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने फंड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।